हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो रिसेंटली जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो मेरे वीडियोस को व्यू कर रहा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। आज मैं वीडियो एक डाल रहा हूँ जिसके बारे में है, वो है बैंक निफ्टी का या फिन निफ्टी, कोई भी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं और उस पर हम कैसे फॉलो करते हैं। ओके, उसके ऊपर है। तो आज है 30 जनवरी, 30 जनवरी 2024। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेड आपको समझा देता हूँ कि आज का ट्रेड क्या था 330 फार्मूला में। ओके, तो देखो आज है ये 30 जनवरी। मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ। ओके, गैप अप ओपन होने के बाद में वो जो प्रीवियस डे हाई है वो प्रीवियस डे हाई के पास में टच करके उसने एक टीआरएस बनाया। ओके, ट्रेंड रिवर्सल साइन बनाया और उसकी एंट्री यहाँ पर हुई। ओके, बेसिकली तो क्या होता है कि ये इतना बड़ा जब कैंडल बन जाता है, इतना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस होता है, तो हम ये एंट्री को अवॉइड करते हैं। ओके, बट हमने एंट्री ली है। अगर ले सकते हो तो ये हैमर पे भी, यहाँ पर भी एंट्री बनती थी। ओके, इन्वर्टेड हैमर पर। और उसके बाद में अगर इस पे एंट्री नहीं की है आप लोगों ने तो यहाँ पर एंट्री बनती है। तो जब यहाँ पर एंट्री बन जाती है, ऑलरेडी लो ब्रेक हो चुका था, लो पे एंट्री हो गई थी। ओके, तो जब लो पे एंट्री हो जाती है तो हमारा पहला टारगेट होता है प्रीवियस डे क्लोज, और उसके बाद में प्रीवियस डे क्लोज बहुत ही नज़दीक था। ओके, तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे रूल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। ओके, बट अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप 50% क्वांटिटी से अपनी ले सकती हो। और पाइवट पॉइंट पे जो है, पाइवट पॉइंट पे हमारा टारगेट होता है या तो 1:3 का आप टारगेट रख के आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाती थी 1:3 पे, अगर आप रखते तो यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाती थी, अगर आप हैमर का स्टॉप लॉस काउंट करते तो सिर्फ हैमर का। ओके, तो उसके बाद में एक यहाँ पे एक ग्रीन टी लगी है, तो ये जो ग्रीन टी लगी है वो वैलिड है। ओके, और उसके बाद में जब ये वैलिड हो जाता है तो हमको यहाँ पे एक टीआरएस मिला। टीआरएस मिलने के बाद में एंट्री मिली और यहाँ पे एक डबल टी लगी। ओके, तो कुल मिला के बैंक निफ्टी में ट्रिपल टी लगी, बट ये वैलिड नहीं है। ओके, मतलब रूल्स के हिसाब से हम देखा जाए तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं। ओके, और मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था कि इसको ट्रेड को आज अवॉइड करो क्योंकि आज वोलेटिलिटी ऑल टाइम हाई पे है, ये देखिए। ओके, तो ये रीज़न था। बाकी जो है मैंने सुबह सुबह ही मैंने एंट्री डाल दी थी। ओके, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री बनने जा रही है। ओके, और मैंने रेड टी लगाए करके ये भी बता दिया था टेलीग्राम पर। उसके बाद में गिराव दिखाया, एंट्री हुई और मैंने ये भी स्क्रीनशॉट डाल दिया था कि टारगेट रीच हो गया करके। फिर मैंने उसके बाद में एक और अपडेट डाला था कि जब तक बाइंग टीआरएस नहीं बन जाता और वो कंफर्म नहीं होता तब तक आप पीयू होल्ड कर सकते हो। तो जिन्होंने होल्ड किया है और जो प्रॉफिट लेके निकले हैं वो बहुत बढ़िया है। और एक और चीज़ जो है, वो ट्रिपल टी जो है वो लगभग 11:45 के आसपास लगी थी। तो हमारा जो रूल बोलता है कि अगर 10:30 के बाद हो जाए तो हमको ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो हमको ट्रेड नहीं करना है। अब बेसिकली यहाँ पे देखा जाएगा तो हमें डबल टी लगी है कुछ 11:15 के आसपास। ओके, तो हमको मैक्सिमम ये ट्रेड अवॉइड करना है, जबकि वोलेट इंडिया विक्स जो है वो बहुत ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का ट्रेड। अब मैं बताता हूँ आपको निफ्टी का ट्रेड कि निफ्टी का ट्रेड कैसा था। सबसे पहले तो इसमें क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, सेकंड कैंडल पे ट्रैप लगा। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बन के इसमें यहाँ पे एंट्री बन गई
और उसी के साथ में यहाँ पर ट्रेंड भी लग गया। ठीक है, तो ट्रिपल टी लग चुकी थी यहाँ पर। ओके, तो आप चाहते तो आप यहाँ पर जहाँ पे ये उड़ा हुआ आया है वहाँ पर एग्जिट भी कर सकते थे। ओके, लेकिन उड़ाव के बाद में आपने देखा वापस से रेड टी लग गई तुरंत। ओके, तो रेड टी लगी तो आप होल्ड कर सकते थे। ओके, और देखो ये जो अब ट्रिपल टी एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, ट्रिपल टी लगने के बाद में जब कोई भी उसके बाद में टीआरएस मिलता है वो इनवैलिड हो जाता है। ओके, जब तक वो अपना टारगेट रीच नहीं करता। तो इसमें क्या हुआ था, प्रीवियस डे क्लोज पे भी पहुंच गया था, फिर उसके बाद में पाइवट पॉइंट का टारगेट होता था, तो पाइवट पॉइंट का भी टारगेट इसने बाद में दिया, बट इसने बहुत सता कर दिया। तो जब तक हमारा जो है प्रीमियम है वो डीके हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि हम यहीं पर निकल जाते थे। ओके, लेकिन ये नीचे तक आया, लेकिन अभी तक इसका टारगेट मिला नहीं है, प्रीवियस डे लो तक का टारगेट है। हो सकता है शायद कल गैप डाउन ओपन हो और यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पे इसको टच करके फिर ऊपर जाए, ये प्रीवियस डे लो को जो है वो टच करके वो फिर ऊपर जाए। ओके, तो बेसिकली ये हमारा रोबोट ने ट्रेड दिया था। अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ रोबोट के बारे में। देखो दोस्तों, रोबोट क्या होता है, अगर आपको रूल्स पता है तो आपको रोबोट की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है, जिन्होंने ये फॉर्मूला निर्माण किया है अब वो सिर्फ इंडिकेटर दे रहे हैं। ओके, अब वो सिर्फ जो है वो इंडिकेटर दे रहे हैं। इंडिकेटर देने के बाद में सिर्फ रूल बता रहे हैं, और बंदों को, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको जितना भी पैसा है उनका जो चार्ज है, उनका हक बनता है लेने का ओके, उनका हक बनता है लेने का, तो वो चार्ज ले रहे हैं, वो बता रहे हैं। बट जब आपको रूल्स नहीं पता तो आप हर 1 महीने, हर 3 महीने में इंडिकेटर आप रिन्यू करते जाओगे और पैसा डालते जाओगे। ओके, तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ का, तो उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो पहले 3-30 का जो पूरा फॉर्मूला है वो सीखिए, तो आपको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पूरा 3-30 सीख लिया है तो आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एक इंडिकेटर बना सकते हो। ओके, आप खुद ट्रेडिंग व्यू में स्पाइन स्क्रिप्ट पे आप खुद इंडिकेटर बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया है। ओके, मैंने भी थोड़े बहुत सजेशंस लिए हैं, रिकमेंडेशंस लिए हैं, थोड़े बहुत इधर उधर के कॉपी हैं। ओके, तो उनको देख देख के मैं सुधार करता हूँ, बट अभी तक मेरा ये जो रोबोट है रोबोट रेडी नहीं है। ओके, इसलिए मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से इसको सही से कर दूँ। मैं अभी भी कुछ प्रोग्राम्स ढूंढ रहा हूँ। ओके, प्रोग्राम्स ढूंढने के बाद में मैं आपको पूरा इसको अपडेट करके इसमें से सारी ग्लिचेस निकाल कर मैं आपको दूंगा। ओके, तो अब आता है मेन मुद्दा कि बेसिक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करें हम। ठीक है, मार्किंग कैसे करें सबसे पहले तो ये बहुत अहम होने वाला है। इसको देखिए कि ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार मार्केट जहाँ से रिजेक्शन लिया है वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया और नीचे की तरफ से सपोर्ट लेके ऊपर गया तो वो हमारा सपोर्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसके अंदर हम इंट्राडे ट्रेडर है, तो इंट्राडे में क्या होता है, पहले तो पीडीएच, पीडीसी और पीडीएल, ये 3 को हमको फॉलो करना होता है। उसके बाद में जो बचे हुए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो हम यूज़ करेंगे। तो आपको पता है जो पीडीएच है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसके लिए मैं रेड लाइन यूज़ करता हूँ, रेड कलर का। और पीडीसी, प्रीवियस डे क्लोज जो है, उसके लिए मैं ब्लू यूज़ करता हूँ। और पीडीएल जो है, प्रीवियस डे लो, उसके लिए मैं ग्रीन यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं यूज़ करता हूँ। ओके, तो हाँ देखिए, अभी देखिए मैंने इंडिकेटर को निकाल दिया है। निकालने के बाद में मैं क्या करता हूँ, आइए मैं बैंक निफ्टी में बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैं जाता हूँ 1 डे की चार्ट पे। ओके, 1 डे की चार्ट पर जाने के बाद में अब मैंने यहाँ पे कुछ बनाए हुए हैं इंडिकेटर्स, मैं उनको निकाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरे प्रीवियस डे के थे, इनको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अब देखिए ये जो है ये मेरा आज का प्राइस है, इसका मतलब हमारा ये करंट मार्केट प्राइस है। ओके, तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो कुछ भी होगा वो होगा
रेजिस्टेंस, और करंट मार्केट की प्राइस के नीचे जो कुछ भी होगा वो होगा सपोर्ट। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, किस चीज़ को हम रेजिस्टेंस मानेंगे और किस चीज़ को हम सपोर्ट मानेंगे, आइए मैं वो बताता हूँ अब आपको। तो अब देखिए, अब ये जो करंट मार्केट प्राइस है 45,367, तो इसके नीचे मैं मार्क करूँगा सपोर्ट। ओके, तो अब जैसे मुझे सपोर्ट मार्क करना है तो मैं ये सपोर्ट मार्क करूँगा। ठीक है, मार्क करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर है ना एक मैग्नेट होता है। ओके, वो मैग्नेट को आप है ना एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आपका क्या होगा कि एग्जैक्ट जगह पे आपका डॉट होगा पॉइंट। ओके, देखिए ये मैग्नेट है, ठीक है, ये वीक मैग्नेट है, जो ये वीक मैग्नेट को मैंने एक्टिवेट कर लिया है। ओके, उसके बाद में क्या होता है, सपोर्ट मैंने एक मार्क कर दिया और उसके नीचे मैं सपोर्ट मार्क करता हूँ ये। अब गौर से देखिए, मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। ओके, अब मैं चाहता तो मैं इसको भी मार्क कर सकता था, ये वाला, बट देखिए ये ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ओके, अब मैंने इसको मार्क किया है, इसको मार्क किया है, इसको मार्क किया है, इसको मार्क किया है। ओके, अब मैं मार्क करता हूँ इसको। ओके, और ये ऊपर है तो ये इसको मैं इधर रेड मार्क कर देता हूँ। ओके, ठीक है, बट अब ये आज जो है ये आज टेस्टेड हो चुकी है, तो मैं इसको अब निकाल दूंगा। तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो है अब ये होगा ये। ओके, तो ये मैं रेड कलर में मार्क कर लेता हूँ। ओके, और ये आज का हो गया, और तो ये बन गया PDH। अब ये मार्क कर लेता हूँ ब्लू कलर में, जो मेरा PDC है। ओके, कल के लिए ये मेरी मार्किंग्स होगी। ओके, और फिर ये मार्क कर लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा ग्रीन। ओके, अब आप गौर से देखिए, मैंने सिर्फ मार्क किया है लो। अगर ये हाई मार्क करता, मैं हाई मार्क करता तो यहाँ पे टेस्ट हो जाता। ठीक है, तो मैंने इधर मार्क किया है हाई और क्लोज। ओपन हमको इसमें नहीं मार्क करना, ओपन हमारा कोई वैलिडिटी नहीं होता है उसका। ओके, ना ही तो वो सपोर्ट होता है, ना ही तो वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर का हमारा अगर कुछ कोई रेजिस्टेंस होता है तो वो ये है। ठीक है, लेकिन अब वो बहुत दूर है। ओके, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अब हम 3 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब 3 मिनट के चार्ट पर आते हैं, तो 3 मिनट के चार्ट पर अगर हम आ गए, आने के बाद में सपोज फॉर एन एग्जांपल समझो यहाँ पे अगर कल परसों में समझो, कल में समझो मार्केट गैप अप ओपन हो गया यहाँ पर। ओके, समझो 45,500 के लेवल पे कुछ ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर रेड टी लग जाती है, अगर यार रेड टी नहीं लगी तो हम वेट करते हैं कि यहाँ तक ये एक मेजर रेजिस्टेंस तक आने तक का। अगर मेजर रेजिस्टेंस पे अगर कोई TRS बन जाता है तो हमारा टारगेट हो जाता है ये PDC। बट PDC तक आने से पहले उसके बीच में एक मूविंग एवरेज होता है यहाँ पर। तो मूविंग एवरेज पे अगर ग्रीन टी लग गई तो फिर से हमें एग्जिट करना पड़ता है। वो ग्रीन टी कब लगती है, कैसे लगती है, हमें एग्जिट करना होगा या नहीं होगा, वो वैलिड होगी या नहीं होगी, वो फेल हो जाएगी या नहीं होगी, वो पता नहीं हमें। ठीक है, तो वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे। तो यही चीज़ सीखना होता है हमें 3:30 में। ओके, तो अगर समझो वहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लगा, अगर ग्रीन टी लग भी गई, नीचे आने का हमारा TRS मिला, अगर ग्रीन टी लग भी गई, तो अगर वो फेल हुआ तो हमारा टारगेट PDC होता है। या तो जो डे का लो होता है वो लो होता है, जहाँ से शुरू हुआ, अगर समझो 487 से शुरू हुआ या 45 से शुरू हुआ तो हमारा डे लो का हमारा टारगेट होता है। दूसरा, अगर लगते लगते समझो अगर ट्रिपल टी लग गई तो हमारा पहला टारगेट फिर PDC होता है, फिर दूसरा टारगेट PDL होता है। ओके, तो अगर यहाँ से अगर शुरू हुआ तो कभी ना कभी तो यहाँ पर आएगा ही वो। ठीक है, तो जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक फिर हम बाई की एंट्री में हम नहीं घुसेंगे बीच में से। तो बेसिकली ये होता है। तो ये गैप अप का केस हो गया। समझो अब
गैप डाउन ओपन होता है। यहाँ से अगर ये गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, और ये यहाँ पर पीडीसी पे आके अगर इसने पीडीएल पर आकर यहाँ पे कोई टीआरएस बना, अगर समझो यहाँ पे भी अगर वो कोई टीआरएस नहीं बनाता है, तो इसके नीचे से अगर टीआरएस बनाता है तो हमें तब क्या करना है, यहाँ आके फिर यहाँ अगर आके टीआरएस बनाता है तो यहाँ पे क्या करना है हमें। तो ये जो सारे रूल्स है, इसमें बहुत सारे रूल्स है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर बनने पर भी हमको अवॉइड करना पड़ता है, यहाँ पर बनने पर भी हमको अवॉइड करना पड़ता है। तो जैसे कि दिल्ली वाले गुरुजी बताते हैं कि वो कौन से टीआरएस पे ट्रेड नहीं लेना है वो सिखाते हैं वो। तो हमारे इसी फॉर्मूले में यही चीज़ है, हमारे कोर्स में भी यही चीज़ है, उन्हीं का फॉर्मूला है। ओके, मैंने भी उनसे ही सीखा हुआ है। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर सीखोगे आप लोग तो इसमें मेरे कोर्स में साइकोलॉजी का भी क्लास है, ठीक है, कि साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, वो भी है। वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ आप मालूम पड़ा कि आप 5-5 हज़ार के 3 स्टॉप लॉस दे गए और 10,000 रुपये एक बार कमाए, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। ओके, तो अभी जैसे समझो कि अगर बाई चांस समझो अगर कभी ये हमारा ऑल टाइम हाई होता, तो अगर ऑल टाइम हाई होता कि यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कोई अभी हमारे यहाँ पे कोई कुछ मेजर लेवल ही नहीं है यहाँ पर, अगर यहाँ पर अगर कुछ हाई होता तो यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, हमारे यहाँ पे मार्किंग्स क्या होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होंगे, वो कैसे निकालना है, तो वो भी सिखाया जाता है उसमें। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया है, ये बेसिक समझो कि मैंने 15 मिनट 20 मिनट में मैंने आपको इतना कुछ बताया है। अगर आप बेसिकली अगर आप क्लास करोगे तो नियर अबाउट 2-2 घंटे की 5-6 क्लास होगी, मतलब 10-15 घंटे मैक्सिमम होगा। और इसके अंदर मार्जिन कैंडल का भी प्रोसीजर है, मार्जिन कैंडल, पिवट पॉइंट, इसको कैसे यूज़ करना है, हम पिवट पॉइंट्स के R1 R2 R3 S1 S2 S3, अगर R4 पे अगर TRS बन जाता है, अगर S1 S2 पे बन जाता है तो क्या करना होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये तो बेसिक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया आपको। तो अगर आप कोर्स ले लेते हो तो कोर्स में तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब हरा कबूतर क्या होता है, लाल कबूतर क्या होता है, ये भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो भी उसके अंदर वैलिड होती है, ठीक है। तो ये जो जो मेन चीज़ें हैं, हर चीज़ का हर एक लिंक है, हर एक फार्मूला है, हर एक रूल्स है। तो रूल्स को जब लिखोगे ट्रेड करते टाइम पे 2 महीना उसको प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अब मैं तो आपसे इतना चार्ज नहीं कर सकता, 1 लाख 2 लाख 2,40,000 3 लाख 5 लाख 10 लाख 10.5 लाख जो अभी चल रहा है दुबई में, वो तो मैं नहीं कर सकता उतना चार्ज आपको। बट हाँ, मैं इतना तो जितनी मेरी फ़ीस है शायद आपकी 2 ट्रेड से आपकी निकल जाए। लेकिन अब आप अगर एक बार सीख लोगे तो आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। आप फॉरेक्स में ट्रेड कीजिए, बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए, किसी में भी ट्रेड कीजिए, क्रिप्टो में ट्रेड कीजिए, कहीं पर भी ट्रेड कीजिए, आपको ये फार्मूला हमेशा काम आएगा। ओके, तो अगर अच्छा लगा ये वीडियोस तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो मुझे वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा। ओके, मैं और अच्छे चीज़ें मैं डालता जाऊंगा। ओके, बस इतना ही था आज के लिए, और कल के लिए अगर कुछ होगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करता रहूँगा। ओके, और मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर भी दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये सब मैंने अपडेट कर दिया है कि आपको कैसा है, क्या करना है। ओके, और कुछ डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ओके, तो चलो मिलते हैं कल, कल सुबह ट्रेड में मिलते हैं। ओके ओके, चलो, गुड बाय, सी यू टुमारो, गुड नाइट, बाय बाय।